नमस्कार दोस्तों, आप सभी को नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आपको नाग पंचमी के ऊपर एक कथा सुनाने जा रही हूँ। प्राचीन काल में एक गांव में एक गोमती नाम की महिला रहती थी। वह एक साध्वी थी। बस नाग पंचमी का व्रत बहुत ही श्रद्धा से करती थी। एक बार उसके पड़ोस में एक कालिया नाम का युवक रहने आया। कालिया बहुत ही अहंकारी व्यक्ति था और वह नागों को मारकर उनकी खाल को बेचता था। नाग पंचमी के दिन जब गोमती नागों को दूध चढ़ा रही थी तो कालिया उसका मजाक उड़ा रहा था। उसने कहा, ये सांप तो बेकार के जीव हैं, इनकी पूजा करने से क्या मिलेगा। तब गोमती ने समझाया, नाग देवता, उनका अपमान मत करो। किंतु कालिया नहीं रुका और वह मजाक उड़ाता रहा। उसी रात जब कालिया सो रहा था तो एक विशाल 5 फनों वाला सांप उसके सपने में आया। 5 फनों वाले नाग ने कालिया से कहा, तुमने मेरे भक्तों का अपमान किया है, अब तेरा अंत निकट है। कालिया डर के मारे जाग गया और उसने देखा कि उसका पूरा कमरा सांपों से भर गया। वह डरकर गोमती के पास पहुंचा और उससे माफी मांगने लगा और अपने किए पर पछताने लगा। गोमती ने उससे कहा, तुमने नागों का अपमान किया था, इसीलिए तुम्हारे साथ ऐसा हुआ। अब तुम्हें नाग पंचमी का व्रत रखना चाहिए, तभी तुम्हें इन सांपों से छुटकारा मिलेगा। कालिया ने ऐसा ही किया। नाग पंचमी के दिन उसने सभी मंदिरों में जाकर नागों को दूध पिलाया, फूल अर्पित किए और अपने किए पर शर्मिंदा हुआ और अपने किए की माफी भी मांगी। यह सब करने के उपरांत वह वापस अपने घर आ गया। जब वह घर वापस आ गया तो उसको देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसके घर के अंदर जो भी सांप थे वो सभी गायब हो गए। और नाग देवता ने प्रकट होकर उससे कहा, आज से तुम हमारे भक्त हो, तुम्हें अब कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी और तुम इसी प्रकार से यदि नाग पंचमी के दिन नागों को दूध पिलाओगे तो सदैव तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा। यह सब कहकर नाग देवता अंतर्ध्यान हो गए। कालिया अब हर वर्ष नाग पंचमी का त्योहार धूमधाम से मनाने लगा और उसके घर धन और समृद्धि की बरसात होने लगी। अब वह एक धनवान व्यक्ति हो गया था। कालिया को यह भी समझ में आ चुका था, नाग देवता सबकी रक्षा करते हैं और हमें सदैव अहंकार को त्याग देना चाहिए। तो इस प्रकार से नाग पंचमी का व्रत रखने के उपरांत कालिया में सुधार आया और वह धनवान हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कालिया ने तो अपनी गलती में सुधार कर नाग पंचमी का त्योहार हर वर्ष सही प्रकार से मनाना प्रारंभ कर दिया। आशा करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए।